Now the next step in statistics is presentation of data. हम लोगों ने क्या क्या किया, हमने डेटा कलेक्शन कर लिया, हमने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, हमने क्लासिफाई कर लिया उसको अलग अलग तरह की सीरीज में, ठीक है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था उसके अकॉर्डिंगली। अब आती है प्रेजेंटेशन की बारी। हम प्रेजेंट कैसे करेंगे? प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डायग्रामेटिक, ग्राफिक एंड टेबुलर 3 तरह का फॉर्म है, ठीक है। तीनों फॉर्म के अपने अपने फायदे नुकसान है। जैसे कि डायग्रामेटिक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ये दोनों ही हमारे विजुअल बेस्ड हैं, मतलब इसमें एकदम से आपके डायग्राम पे, ग्राफ्स पे जब नजर जाती है तो दे आर मोर अट्रैक्टिव। यही बेनिफिट है ना इसका कि ये अट्रैक्टिव होते हैं। और क्या फायदा होता है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। और क्या फायदा होता है? इजी टू अंडरस्टैंड। और एक फायदा और बता दो डायग्रामेटिक का, कैटेगराइजेशन इज इजी। कैटेगराइजेशन इज इजी कैसे कर सकते हैं? इफ यू रिमेम्बर, जब हम लोग बचपन में बार डायग्राम बनाते थे तो हम पेंसिल कलर से अलग अलग कलर्स यूज कर लेते थे, शेडिंग यूज कर लेते थे। अभी भी हम करेंगे, हम कलर्स नहीं यूज करेंगे, अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं तो हम लेकिन पेंसिल के अलग अलग शेड्स एंड फॉर्मेट्स यूज करेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए। हम बार डायग्राम बनाएंगे तो अलग अलग बार डायग्राम अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक्सेल में जब बार डायग्राम बनकर आता है तो डिफरेंट शेड्स बनकर आते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि एकदम से आपको वो आई कैचिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो बहुत अट्रैक्टिव होता है और कैटेगराइजेशन बहुत इजी होता है, क्योंकि अलग अलग कलर से कैटेगराइज हमने कर दिया तो बहुत इजीली हम उसे समझ पाते हैं। अच्छा, ये मेल, ये फीमेल, ये टाउन ए, ये टाउन बी, हम बहुत इजीली समझ पाते हैं। ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है, ये सेल्स है, हर चीज इजीली क्लियर हो पाती है। बात ये आती है कि ये दोनों चीजें हमारी डायग्रामेटिक और ग्राफिक दोनों में है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डायग्राम्स में तो हम ग्राफ से बना रहे हैं, नोटिस कर सकते हो इन सब में, ये सब तुम्हारे पहले से पढ़े हुए हैं ऑलमोस्ट। इन सब में क्या, इनमें एक मेजर डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक मेजर डिफरेंस है। बेसिकली जो डायग्राम्स है ना, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देता है, जस्ट एन ओवरव्यू, ठीक है ना। डू नॉट हेल्प इन एनालिसिस, हम किसी भी तरह का एनालिसिस इससे नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। एंड इंटरप्रिटेशंस, ज्यादा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इससे हम नहीं कर पाते हैं। ये एक स्मॉल डेटा के लिए सूटेबल फॉर स्मॉल डेटा, बट जो हमारा ग्राफिक है दिस इज मोर प्रिसाइज, मोर पॉइंटेड। इसको आप एक सिंपल ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हो, सॉरी सिंपल प्लेन पेपर पे भी बना सकते हो, सिंपल प्लेन पेपर पे भी बना सकते हो, लेकिन इसके लिए प्रॉपर ग्राफ एंड मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है ना। ग्राफ्स हमें प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन, मोड। ये 3 सिर्फ इसलिए लिखवाए क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में ये 3 ही है होने को, तो हमें ये स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन बहुत सब कुछ करवा देता है। तो ये ग्राफ का होता है, ठीक है। तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, बस आपको पता रहना चाहिए। बाकी तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये हम एक सिनोनिम के जैसे यूज करते हैं इनको, ठीक है। टेबल हमारी जो बनती है इसमें प्रॉपर आपके रोज एंड कॉलम बनते हैं,
प्रॉपर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स हम बनाते हैं, सब बनता है, तो हम ये भी बनाना सीखेंगे। अब मुझे नुकसान बताओ, हमने फायदे तो बहुत सारे कर लिए, नुकसान क्या है? ये मेरिट्स हैं सबके, पूरे प्रेजेंटेशन चाहे तीनों से करो, तीनों के मेरिट्स हैं, ये सब में ये मेरिट आ जाता है, ठीक है ना। समराइज्ड फॉर्म होती है, अब डीमेरिट में तो होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता किसी चीज के सिर्फ मेरिट ही मेरिट हो, डीमेरिट कुछ हो ही ना। डीमेरिट क्या होगा? इंडिविजुअल को वो नहीं करता है, क्या लार्ज डेटा कई बार डिफिकल्ट टू एकोमोडेट। और क्या बोल रहे थे तुम जतिन? इंडिविजुअल कंसिडरेशन नॉट पॉसिबल। और क्या नुकसान है और क्या डीमेरिट है? रिक्वायर्स स्पेसिफिक स्किल। मैम कोई समझ नहीं आती, जब तुम एक सब्जेक्ट कर रहे हो तो मुझे स्किल तो चाहिए ही होगी ना। हाँ, तो लेकिन ये सब में ये बात इसलिए है क्योंकि सब ये सीखने के बावजूद भी जरूरी नहीं है। आप सबको अभी टेबल बनाने सिखाऊंगी, डायग्राम बनाने सिखाऊंगी, उसके बावजूद भी किसी का डायग्राम बहुत परफेक्शन के साथ बढ़िया बनेगा एक बार में, और किसी का 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद बनेगा, ठीक है। सिखाया तो सबको गया, लेकिन कोई बहुत अच्छा बना देगा, और जिसको अगर थोड़ी सी भी पीछे की नॉलेज की कमी होगी तो उसको यहाँ पे भी दिक्कत आएगी बनाने में, ठीक है। यानी कि अगर किसी ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा प्रॉपर नहीं किया होगा तो उसे प्रेजेंटेशन में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और अगर किसी ने प्रेजेंटेशन गड़बड़ कर दी तो उसके लिए आगे एनालिसिस में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें कहते हैं कि इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक स्किल, ठीक है। तो अब इसमें जब हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल होने को 3 डायमेंशनल, पिक्टोरियल, बहुत सारे तरह के डायग्राम्स होते हैं। वो ग्राफ में नहीं होते, वो डायग्राम ही होते हैं, ठीक है। जो तुम इमेजेस की फॉर्म में देखते हो, पिक्चर्स की फॉर्म में देखते हो, वो सब हमारे पिक्टोरियल डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ मेजरली 1 डायमेंशनल ही है। 1 डायमेंशनल मतलब जिसमें हम एक्स या वाई एक्सिस में से किसी एक ही एक्सिस पे डेटा डालते हैं, दूसरा एक्सिस हमारा सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखने के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा 1 डायमेंशनल में सिंपल बार, सब डिवाइडेड, मल्टीपल, परसेंटेज, ब्रोकन, ये सारे बार डायग्राम आते हैं। 2 डायमेंशनल में भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ पाई चार्ट ही है। पाई चार्ट याद है, डायग्राम बनाते हैं। फिर ग्राफिक में लाइन फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ओजाइव, ये सब होते हैं। तो इफ यू रिमेम्बर कि हिस्टोग्राम से हम लोग मोड निकालते हैं और ओजाइव से हम मीडियन, Q1 एंड Q3 निकालते हैं, ठीक है। और इन दोनों से हम जब फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं तो उससे हम मीन भी निकाल सकते हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको कराया नहीं गया कि डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली मीन कैसे कैलकुलेट होगा, ये हमने किया नहीं है इसलिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले आते हैं, और तीसरा तो टेबुलेशन है ही, सबसे पहले आते हैं सिंपल बार डायग्राम पे। कैसे बनता है? अगर मेरे पास ये डेटा है सेल्स इन रुपीस और ईयर 2022, 2023, 2024 एंड 2025, इसकी सेल है 5 लाख, इसकी है 4 लाख, फिर ये है 8 लाख और ये है 3 लाख। हाउ विल यू शो? सिंपल बार डायग्राम पे कैसे शो करेंगे? एक्स एक्सिस पे हम ईयर लेंगे, यहाँ पे लेंगे सेल्स रुपीस इन लैक्स,
अब हमें दिख रहा है कि 8 मैक्सिमम है, तो हम 1 2 3 भी कर सकते हैं या 2 4 6 8 भी कर सकते हैं। तो हमें क्या लेना चाहिए जो कि हमें ऐसा नहीं हो कि हमारा जो डायग्राम है वो बहुत बड़ा बन जाए साइज में, फिर डायग्रामेटिक का फायदा ही क्या हुआ। तो हमने यहाँ पे मान लो ले लिया 0 2 4 6 8। अब यहाँ पे कैसे बनेगा? फर्स्ट वाला 2022 पे 5 लाख है, जितना गैप यहां से लोगे अब ये 2022 हो गया। अब ध्यान क्या रखना है, जितना आपने 0 से यहां तक का गैप लिया है, ये टेक्निकल पॉइंट ध्यान रखना, उतना ही गैप यहां लोगे और जितनी विड्थ हमने ये ली है उतनी ही विड्थ हम आगे लेंगे। जैसे कि 4 लाख है, यहाँ पे हमने लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 4, फिर 8 है तो उतनी ही विड्थ लेंगे, जितनी भी ले रहे हो उतनी बराबर रखोगे हर बार। तो ये हो गया 2023 2024, ये हो गया 8 और फिर 3। ये सिंपल बार डायग्राम है। तो सिंपल बार डायग्राम में ध्यान क्या रखना है कि आपको विड्थ हमेशा सेम लेनी है। प्रॉपर स्केल पेंसिल से यूज करो एंड कभी भी जो लाइंस होंगे रजिस्टर की उनको मेजरमेंट में नहीं इंक्लूड करना, ये ध्यान रखना, नेवर। ठीक है, समझ में आया सिंपल बार डायग्राम? अब अगर मुझे सब डिवाइडेड बनाना हो तो सब डिवाइडेड कहाँ बनता है? ये तो सिंपल हो गया। सब डिवाइडेड में बताओ, सब डिवाइडेड कब बनाना होता है हमें? मान लो 2022 2023 2024 और 2025 हमें यहाँ पे सेल्स, चलो प्रोडक्शन ले लेते हैं, प्रोडक्शन इन यूनिट्स हमें ए और बी दो लोकेशंस की दी हुई है। तो हमने कहा इन यूनिट्स टर्न दिया हुआ है ये। अब हमें बोला इसका 3 8 5 4, इसका 6 3 8 2। अब इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? सब डिवाइडेड, अगर मुझे इसमें हम मल्टीपल भी बना सकते हैं और इसमें सब डिवाइडेड भी बना सकते हैं। मान लो सब डिवाइडेड बनाना है, अब देखो कैसे बनेगा। डबल बार मल्टीपल के अंदर आता है या डिवाइड के अंदर? मल्टीपल में। देखो पहले मैंने 20 यहाँ पे ले लिया, इनको टोटल किया तो 9 11 13 और 6, तो मैंने 2 का ही ले लिया मान लो। टोटल सब डिवाइडेड है ना? अच्छा, एक के अंदर 2 बन जाएंगे। हाँ, अब जैसे कि 2022 में हमने 9 ले लिया, ये 9 है। अब इस 9 में 3 ये ए का है, तो मैंने की क्या बना दी? मैंने कहा ए के लिए ये मेरे पास प्रोडक्शन हो गई, ए जो है वो ये हो गया और बी जो है वो ये वाली की बन गई। तो ऐसे हमने की बना दी। अब ये हमारे पास 2022 का आ गया। 3 में 11 है, अगेन गैप छोड़ा, 11 ये आ गया। 11 में पहले वाले का 8 है, ये हो गया। ठीक है ना? ये 2023 का आ गया। 24 में 13 है, ये 13 ऐसे आ गया। 13 में 5, ये 5 आ गया। ठीक है, अब इसी को अगर मुझे मल्टीपल में बनाना होता तो मैं क्या करती? चिपका के बना लेते। मतलब 0 2 4 6 8, यहाँ पे मैंने बनाया 3 और 3 के साथ मैंने बनाया 6।
ये मेरा हो गया A और ये हो गया B, ये हो गया दोनों मिला के 2022 के। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया। सब डिवाइडेड में हमने एक में ही डिवाइड कर दिया, जबकि हमने मल्टीपल में 2022 के दोनों एक साथ बना दिए। 23 में फिर हमने इतना गैप छोड़ा जितना ये वाला गैप था, और 8 ये हमने 8 बनाया। विड्थ का हमेशा ध्यान रखना, और फिर 8 के बाद 3 बना दिया। ये 8 हो गया और ये 3 हो गया। फिर 5 का बनाना है, तो फिर यहां से पहले हमने 5 का बनाया, और 5 के बाद फिर हमने 8 का बनाया। 2024 समझे। तो सेम डेटा का अब कई बार आपको आता है सूटेबल बार डायग्राम बनाओ, तो सूटेबल में आपको अपना मेंशन करना है कि हम कौन सा बना रहे हैं। अगर लिख के नहीं दिया तो आपको खुद को बताना है कि हम कौन सा बना रहे हैं, क्योंकि सेम डेटा के लिए। अब अगर ये डेटा हम कब कौन सा यूज करते हैं, प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, जब आपका डेटा थोड़ा छोटा हो तो आप सब डिवाइडेड बना लो। लेकिन अगर सोचो ये टोटल करके बहुत बड़ा जाता तो ये कितना ऊपर तक चला जाता, डजंट लुक नाइस। तो ऐसे में मल्टीपल बनाएंगे। जब डेटा बहुत स्कैटर्ड हो तो मल्टीपल इज बेटर, लेकिन डेटा थोड़ा कंसाइज है तो सब डिवाइडेड इज बेटर। ठीक है।